हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्टडी 2.0। आज देखेंगे शारीरिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो शारीरिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो एग्ज़ाम होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का, जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसके बारे में मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि शारीरिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा जो है कि यहाँ पे पेपर है, ये देखिए शारीरिक से मैं बता दे रहा हूँ आपका 5 से 6 नंबर। 5 नंबर एकदम फिक्स है, 5 नंबर से अधिक भी आ सकता है, लेकिन 5 से कम नहीं आएगा। 5 नंबर नेसेसरी आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1 नंबर में ये हल करने के लिए पूछा है, साड़ी को हल करना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये जो है 1 नंबर है। फिर उसके बाद मैं दिखा दे रहा हूँ आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे शारीरिक से। ये देखिए, क्रेमर नियम से निम्न समीकरण हल करें। ये क्रेमर रूल होता है, मैं आगे जो है कि आपको बताऊंगा कि क्रेमर रूल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्रेमर रूल से कैसे हम मान निकालते हैं। तो शारीरिक का ये है सवाल। ये देखिए 2 गुणे 5 यानी 10 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करना है इसमें से। तो 5 नंबर का एक शारीरिक से आ गया, यानी कुल मिला के 6 नंबर आपका शारीरिक से पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखते हैं शारीरिक। तो शारीरिक में क्या होता है कि शारीरिक को पहले तो इस तरह से, इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे 2 लाइन जो होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं, उनसे हम डिनोट करते हैं शारीरिक को। शारीरिक में जितनी पंक्ति होगा उतना कॉलम ही होगा। ये नहीं कि पंक्ति कम और कॉलम ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पंक्ति और कॉलम की संख्या हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो वो शारीरिक कहलाती है। तो ये हमारा शारीरिक है। उपशारीरिक या लघु घटक, उपशारीरिक या लघु घटक, जिसको माइनर्स बोलते हैं। तो आप कैसे उपसारी निकाल सकते हैं, उपसारी की परिभाषा क्या होती है? किसी साड़ी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो शारीरिक प्राप्त है उसे उपसारी का लघु घटक कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये शारीरिक है, 3 गुणे 3 की शारीरिक है, मतलब 3 कॉलम और 3 रो है इसमें। तो इसका जो है कि लघु घटक हमें निकालना है। इसमें देखिए, ये जो हमारी ये क्षैतिज है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे पंक्ति, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। और जो ये हमारी खड़ी लाइन है, ये जो खड़ा है ऊर्ध्वाधर, इसको हम स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ। ये हमारा स्तंभ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्तंभ और पंक्ति किसे कहते हैं। तो जो क्षैतिज है उसे पंक्ति कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है उसको स्तंभ कहते हैं। तो A1 का लघु घटक निकालना है, मतलब A1 का मतलब ये पद। तो यहाँ पे अभी कोई बेसिकली पद दिया नहीं है। जब शारीरिक जो है कि नंबर में रहेगा तो वहाँ पूछेगा कि 5 का लघु घटक, 2 का लघु घटक या 2 का उपसारीक निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो जिस नंबर का या जिस टर्म का, जिस पद का पूछेगा, उसके लाइन में जो आपका शारीरिक है, उसके लाइन में जो पंक्ति है वो डिलीट हो जाएगी, और जो कॉलम उसमें है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे A1 का पूछा है, तो A1 के रो जो है पंक्ति है, ये A1 का जो है पंक्ति है डिलीट हो जाएगा ये पूरा, और A1 के नीचे का जो स्तंभ है ये भी डिलीट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या? यानी ये और ये डिलीट हो गया, तो B2 C2 B3 C3। तो यहाँ पे देखिए B2 C2 B3 C3, ये हमारा लघु घटक हो गया, यानी उपसारीक हो गया। तो इस तरह से आप उपसारीक निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का।
अब देखते हैं सखंड। एक नंबर में आ जाता है सखंड निकालना, उपसारिक निकालना। तो सखंड क्या होता है? को फैक्टर। ए आई जे का सखंड बराबर -1 कोष्टक बंद के पावर आई प्लस जे कॉमा एम आई जे। यानी एम आई जे का मतलब जो लघु घटक होता है, माइनर्स होता है, उसी को बोलते हैं। उसी को जो है कि इंग्लिश में हम माइनर्स बोलते हैं, जिसको एम से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सूत्र है। अब सवाल कैसे आएगा? सारणिक इतना में एक का शाखंड बताइए। तो एक का शाखंड जब आप निकालेंगे तो शाखंड कैसे निकाला जाता है? एक का शाखंड पूछा है तो एक जो है पहले पंक्ति में और पहले कॉलम में पड़ा है। तो -1 के पावर आई जो है कि रिप्रेजेंट करता है आपका कौन से पंक्ति में है? तो पहली पंक्ति में है हमारा। एक जो है पहली पंक्ति में है, एक प्लस जे क्या करता है? स्तंभ को बताता है। तो जे हमारा क्या है? जे भी पहले पंक्ति में है। जे का मतलब एक जो है पहले स्तंभ में है। तो पहला एक हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे सारणी में लिखेंगे। सारणी में अब जो बचा है, जो बच गया ये, अब उसको हम लिख देंगे 5 6 8 9। सॉरी। अब इसको जो है कि थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे -1 के घाते 2 है। तो -1 के पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी एक का कोई मतलब नहीं है। तो 1 गुणे, अब इसको हल करेंगे तो इसका तिरछा गुणा हो जाता है, बस कुछ होता नहीं है। 5 9 45 -8 6 48। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आ जाएगा -3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? -3 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कि आपका एक का शाखंड, एक का शाखंड आपका निकल के आ गया। अब देखते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद करने की चीज़ें हैं, आप जो है कि देख करके आप बता सकते हैं, वो आप डिस्कस करेंगे। सारणिकों के गुण, जो डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, वो अब जो है कि अब देखेंगे। तो हमारा पहला गुण है, पहला गुण क्या कहता है कि किसी सारणिक के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति में कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, तो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिया हूँ, तो इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारी ये पंक्ति है 5 और 6, यहाँ पे क्या हो गया? कॉलम बन गया है। 5 और 6 इस तरह से खड़ा हो गया है। और जो हमारा ये कॉलम है 5 और 3, 5 और 3, यानी ये यहाँ पे क्या बन गया है? यहाँ पे जो है कि आपका पंक्ति बन गया है। तो हम इसका और इसका मान निकालेंगे, दोनों का मान क्या आएगा? सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मान निकालेंगे तो 5 चौको 20, यानी 20 -3 छक्के 18। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका? 2 हो गया। इसका भी निकालेंगे तो 5 चौको 20 -6 त्रिके 18। इसका मान भी कितना आएगा? 2। यानी इसके मान में इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों का मान बराबर है। तो हमारा क्या कर रहा है कि पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। मतलब
या तो स्तंभ शून्य होगा पूरा, या तो पंक्ति शून्य होगी। तो वहाँ पे अगर आप ऐसे देख रहे हैं और उसका मान पूछा है तो आप जान जाएंगे कि इसका मान शून्य है, आपको लगाने की ज़रूरत कुछ नहीं है। तो इसका मान हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि कैसे शून्य होता है। तो मान लीजिए इसका मान हम निकाल रहे हैं, तो मान कैसे निकाला जाता है मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो पहले जो है कि जीरो इस तरह से लिख लेंगे। ये पहला टर्म जो है क्या है, पद क्या है, जीरो, पहला अवयव जीरो। फिर कोष्ठक में ये देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम, यानी इसको और इसको आप इस तरह से बंद कर लेंगे तो आपका क्या दिखाई देगा, 3 4 5 6 आपका हो जाएगा 3 4 5 6। माइनस माइनस होता है बीच में, फिर प्लस होता है। अब जो है कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पंक्ति को एक ही लेंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, यानी ये कॉलम अब बंद हो जाएगा और ये पंक्ति बंद हो जाएगी। तो हमारा क्या बचेगा, 0 0 4 6। तो यानी एक है यहाँ पे, एक यहाँ पे हो जाएगा 0 0 4 6 प्लस का अब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, यानी ये अब बंद हो जाएगा, पहली पंक्ति बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है 2। अब इसको क्या बचा है, 0 3 0 5 0 3 0 5, ये हमारा बचा है। अब इसको हल करेंगे, तो जब हल करेंगे इसको तो कितना आएगा हमारा आंसर। अब देखिए जीरो का पूरा जीरो हो जाएगा, अब इसमें आप करेंगे ये तो पूरा जीरो हो गया, जीरो माइनस इसमें गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 6 जीरो में जीरो, जीरो में जीरो, जीरो जीरो हो गया, प्लस ये भी वही हो जाएगा क्योंकि इसमें जब आप इसको हल करेंगे तो 5 जीरो में जीरो, जीरो 3 जीरो, तो 2 गुणे जीरो का मतलब जीरो, यानी कुल मिला के इसका मान क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो गया, जीरो आ गया। बस अब देखते हैं तीसरा, यदि किसी साड़ी में कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ समान हो तो साड़ी का मान शून्य होता है। यानी दो पंक्ति या दो स्तंभ सेम हो, या 0 0 हो, या 1 1 2 2 3 3, मतलब उसके अवयव यदि सेम हैं दोनों पंक्ति दोनों स्तंभ के, तो उसका मान क्या होगा, जीरो आएगा, उसका मान भी जीरो आएगा। मतलब कि इसको आप हल करेंगे तो जीरो आएगा। तो आप कैसे हल करेंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो एक है दो है, तो पहले एक लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब इसको हल करेंगे तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, यानी पहली पंक्ति और पहला कॉलम को उड़ा दो, हटा दो, और 7 एकम में 7 और 1 5 5, यानी 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, इस तरह से थोड़ा लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस एक, एक है तो माइनस एक, कोष्ठक में पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसको उड़ाएंगे अब, तो 1 1 5 7, यानी 7 एकम में 7 1 5 5, तो 7 माइनस 5 प्लस दो है, दो है, दो लिख देंगे, कोष्ठक में पहली पंक्ति तीसरा कॉलम उड़ा देंगे, 1 1 1 1 बचेगा, एक माइनस, तो यहाँ पे जो है कि प्लस दो, और कोष्ठक में पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम उड़ाएंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 1, यानी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 2, माइनस 7 में से 5 जाएगा तो 2, अब प्लस 1 में से 1 जो जीरो, जीरो का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, ये हमारा हो जाएगा। तो यानी जब दो पंक्ति या दो स्तंभ सेम हो तो उस साड़ी का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा, यदि किसी साड़ी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी
अशून्य संख्या यम से गुणा किया जाए तो शारीरिक का मान यम गुना हो जाता है। यानी जो शारीरिक है उसमें यदि आप किसी एम से मतलब अशून्य संख्या से, शून्य न हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, उससे आप गुणा करेंगे उसमें तो उसका जो मान आएगा उतना गुना हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 गुना, 3 से करेंगे 3 गुना हो जाएगा। तो यही यहाँ पे दिया है, तो इसको हम हल करेंगे। तो हम हल करेंगे तो क्या आएगा, अभी देखा जैसे 2 से गुणा मैं किया इस साड़ी में, हमारी कोई नॉर्मल साड़ी जो है कि ऐसे है, डिटर्मिनेंट्स ये है सिंपल। और इसमें मैंने 2 से यानी m से गुणा किया, 2 से इसमें गुणा किया तो इसका मान 2 गुना हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 2 है, अब इसको हल करेंगे, इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो ये बड़ा कोष्ठक है। एक कोष्ठक में पहली पंक्ति पहला कॉलम, 5 पचे 25, 4 छक्का 24, यानी 25 माइनस 24 प्लस -2 ये 2 होगा। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 5 चौको 20 माइनस 6 दूना के 12 प्लस 3 पहली पंक्ति यानी 3 ये है, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो हमारा क्या बचेगा 4 5 2 4, तो 4 चौको 16 माइनस 10 बड़ा कोष्ठक। अब देखिए 2 है बाहर, बड़ा कोष्ठक है, 25 में से 24 जाएगा तो 1 माइनस 20 में से 12 जाएगा 8, 8 दूना के 16 प्लस 16 में से 10 जाएगा तो 6 6 3 18 बड़ा कोष्ठक, 2 बाहर है। अब देखिए यहाँ पे 18 को 19, 19 में 16 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी गुणे 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6, इसका मान 6 हो जाएगा, 6 हो गया, यानी 2 गुना हो गया। जैसे हमारा सारणी का मान जो है कि 3 आया है, और उसमें 2 से गुणा कर देंगे 2 गुना हो गया, 3 दूना के 6, ये पूरा सारणी का मान हमारा 3 आया, 3 में 2 से गुणा हो गया, 2 से पहले से हम गुणा किए हैं 2 गुना हो गया। तो ऐसे जो है कि सारणी को आप हल कर सकते हैं। एक ट्रिक होता है, एक जो है कि ट्रिक कह लीजिए या वैसे याद करने के लिए कि ये देखिए यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, कैसे होता है, तो इसके लिए हम याद करेंगे, कोई भी सारणी है यहाँ पे तो उसके जो अवयव हैं उन पे क्या क्या चिन्ह होता है। जैसे पहले पहले प्लस होगा, माइनस प्लस, यानी यहाँ पे कोई टर्म है तो वो प्लस लिखा जाएगा, यहाँ पे कोई माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर आपका आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यानी हम जो है कि यहाँ पे प्लस लिए हैं, फिर उसके बाद माइनस लिए हैं, फिर प्लस लिए हैं। ठीक इसी प्रकार जब इसका आप करेंगे तो उसी तरह होगा। तो इस तरह से आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे साड़ी को सॉल्व करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।